मार्केट एनालिसिस करने के लिए आ गए हैं हम हमारे प्लेटफॉर्म जो कि है ज़ीरोधा। सबसे पहले चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ से मार्केट टर्न लेता है तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो टॉप की कैंडल होती है उसका हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं। तो इस केस में इसका लो हम मार्क कर लेते हैं जो कि है 25,847। यहाँ पे देखना 25,847 इस कैंडल का लो है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 25,847। ठीक है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी बुलिश है, इसने ब्रेकआउट दे दिया इसका। तो ये अब हम इसके लिए सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं, तो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये लेवल भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो, मार्केट मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे इस लेवल पे आएगा हम यहाँ से सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट जाएगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कल की क्लोजिंग के आसपास ये कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद हम सी साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है, छोटा गैप अप, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से जैसे इसकी कल की क्लोजिंग पास आएगा तो यहाँ से ये बाउंस ले सकते हैं, और यहाँ पे हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों आगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। यहाँ से एक मार्केट ने टर्न लिया तो इसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पीछे अगर देखते हैं तो अपन यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था, तो यहाँ से हम इसका हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे एंड इसको खींच के आगे तक ले आएंगे। ये इसके लिए एक जोन बन गया, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और एक जो दूसरा रेजिस्टेंस ये काम कर सकता है। अब ये इसके लिए एक गैप डाउन यहाँ से ओपन हुआ। जब भी मार्केट गैप अप खुल के ऊपर चला जाता है और या गैप डाउन खुल के नीचे चला जाता है, तो वो जो गैप होता है वो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इस केस में ये गैप इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसलिए हम इसको मार्क कर लेंगे, एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। दोस्तों ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब हम सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये लेवल भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और ज़्यादा नीचे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये दो ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एक और ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट हो गए, ऊपर ये सारे रेजिस्टेंस हो गए। अब हम देखते हैं। देखो मैंने पहले बताया था कि अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, हमें सपोर्ट पे ही फोकस करना चाहिए। अगर हम बीच में कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से हम बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ तक के टारगेट के लिए हमारा टारगेट ईजिली हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड में निकलता है, उस केस में हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का कि कैसे रिएक्ट करता है, उसी बाद में ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। और ये बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल पे, तो जैसे ही नीचे आएगा हम थोड़ा सा देख के मार्केट को यहाँ से बाई करने का कोशिश करेंगे। और बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो भी हम बाई करने का ही कोशिश करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में, तो अगर हमारे सपोर्ट लेवल पे आता है तो हम बाई करने का ही सोचेंगे। बेसिकली आज हमें बाई करने का ही सोचना है, अनटिल और अनलेस कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। अब हम मिलेंगे जब प्री मार्केट सेशन ख़त्म होगा। दोस्तों मार्केट का प्री मार्केट सेशन ख़त्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 25,576 पे। ठीक है, जो कि है 25,576। यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ,
वैसे तो इस कंडीशन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि जैसे ये नीचे आएगा कल की क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट आज मुझे क्या है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जाने को ये जा सकता है ऊपर, पर अगर मैंने पता कर लिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आज ट्रेड एक बार इस जो सेटअप है इस सेटअप को मैं इग्नोर करने वाला हूँ। तो मान लीजिए नीचे आता है अगर यहाँ से, तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो ये इन लेवल के आसपास आए, यहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ क्योंकि ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो मैं वेट करूँगा कि ये दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता तो मैं इस रेजिस्टेंस के आसपास से पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। और दोस्तों जो भी मैं रूल्स बताता हूँ, जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बताता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं मैं आपको सिखाता भी हूँ कि ये ऐसे लेवल फाइंड आउट करने हैं, आप भी इसी तरीके से लेवल फाइंड आउट करके अपने लेवल का वेट करो। ठीक है, अगर मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है तो हमेशा सपोर्ट पे ही ट्रेड बनाओ, बीच में कहीं ट्रेड बनाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये मेरा सेटअप है, इसी सेटअप में काम करता हूँ मैं। तो आप भी अगर इसी सेटअप पे काम करो या आपका अपना भी सेटअप होगा तो आप रूल्स के साथ वो ट्रेड करो। और अगर किसी को ये सीखनी है चीज़ तो आप बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना सीख जाओ, और जैसे सपोर्ट के पास आता है अप ट्रेंड का मार्केट में तो वहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ जब मैं आप ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। ट्रेड करने के बाद मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना ऊपर चला जाएगा, मुझे लगा था ये इस रेंज में ही फंस के रह जाएगा। लेकिन ठीक है, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और कम से कम मेरा कैपिटल तो सेव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा मुझे, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मुझे ट्रेड मिले। और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ पे वैसे तो मैं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे एंट्री बना लेता, लेकिन ये रेजिस्टेंस की वजह से मुझे पता था यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, नीचे आया और नीचे के बाद यहाँ थोड़ा सा रेंज बना के ऊपर की साइड में निकल गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उतना ऊपर चला जाएगा, मुझे था कि यहीं पे आसपास आज पूरा दिन ख़त्म कर देगा, और इसी चक्कर में मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।